मैं खेड़ बिहारी हुआ मैं समझता था जो यहाँ जरूरत है वो हो मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका। 2028 की परेड जो है वो पटना में होनी थी। इसी में श्रीलंका में था ऑपरेशन। Thank you so much, sir. And I'll also टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है ये तब वो उभरता है। समझता हूँ कि जो काम वो सिविच कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच मेरे दिमाग में तो जब मैं पहले दिन आया था या पहली ब्रीफिंग ली थी तो ये तो एग्जैक्टली जो चीज मैं समझता था जो यहाँ जरूरत है वो हो रहा है। लॉगिन स्क्रीन और इसमें तो बेशुमार लोग और होने चाहिए जो इसके अंदर जुड़े हुए। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए क्या क्या नहीं होगा इन द फ्यूचर। देखिए कम्युनिकेशन को देखिए, आज ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ऊपर अभी मुझको बता रहे थे अफजल साहब। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रियल प्रैक्टिकल इफेक्ट आया जब फ्लोरिडा अमेरिका में बैठकर एक लेडी पायलट एक ड्रोन को, एक आर्म्ड ड्रोन को लेकर और एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर अफगानिस्तान में फायर कर, तब वहां से आई ये सब पूरी चीजें। और अग्रवाल साहब ने अपने शर्मा साहब ने बिल्कुल सही आपको समझाया। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज जो है वो लड़ाई के जरिए आई, लड़ाई के वातावरण से आई। इंटरनेट और कहीं से नहीं आया। अमेरिका के इतने बेसिस पूरी दुनिया में थे कि वो चाहते थे कि उन बेसिस को कनेक्ट किया जाए और सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें उसके साथ जुड़ पाए। अब धीरे 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 अब देखिए इंटरनेट आजकल क्या नहीं कर सकता। मैं जब 1987 में श्रीलंका में था ऑपरेशन पवन में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF के साथ, तो मैंने अपनी पत्नी के साथ 6 महीने तक बात नहीं की, कम्युनिकेशन ही नहीं था। अरे आप छोड़ो भारत और श्रीलंका, हम एक घर से दूसरे घर नहीं बात कर पाते थे। ये हालत थी टेक्नोलॉजी की हमारी। आज आप देखो हर हाथ में मोबाइल, ठीक है, और कुछ नहीं तो वॉइस ओवर कम्युनिकेशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कितनी चीजें इसकी वजह से उभर आई हैं। आपने, मैंने मालूम नहीं 4 तारीख को, शायद 4 तारीख को था, उद्घाटन किया था माननीय गृह मंत्री ने। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, सबके मोबाइल पे आया था उस दिन मैसेज, अर्ली वार्निंग का। ये एक वार्निंग थी कि तो चीज हो सकती है। अब मैं उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ NDMA को कि जो पटना में उस दिन जो तूफान आया है उसका मैसेज क्यों नहीं आया हमारे पास में? वो भी जरूरी चीज है। आए दिन जब आगे के दिन जब आएंगे आप देखिएगा कि इसकी काबिलियत हमारी ऐसी होगी कि अगर हमको IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किसी एक इलाके के बारे में बताता है कि इस जगह पर तूफान आने वाला है या इस जगह पर बिजली गिरने वाली, आजकल काबिलियत है IMD में बताने की कि किस जगह पर बिजली कितनी देर में गिरी, 45 मिनट की वार्निंग दे सकते हैं। और अगर ऐसा है तो मैप, GI मैप के ऊपर आप एक पॉलीगन बनाकर जितने मोबाइल नंबर है उसके अंदर वो कैप्चर हो जाता। आप एक मैसेज बनाओ कि इस इलाके में इस टाइम से इस टाइम के बीच में बिजली गिरने वाली है, कोई भी यहाँ पे किसान है उनको पेड़ों के नीचे नहीं होना चाहिए, घरों के अंदर होना चाहिए। और आप देख सकते हो थाने बचेंगे। बात यह है हर मोबाइल पे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। और क्योंकि ये सेल्फ ब्रॉडकास्ट का सिस्टम है, अब पहले होता था कि एक मैसेज डाला तो 6 घंटे के बाद आपको मिला। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको गारंटी है कि जैसे ही मैसेज डालेंगे सेल्फ ब्रॉडकास्ट आपको डायरेक्ट देगा मैसेज,
आपका फोन अगर साइलेंट पर है तब भी आपके पास आवाज आएगी उसके। तो टेक्नोलॉजी की ये तो जादू है टेक्नोलॉजी आपका। बिल्कुल। मिलने आ रहे हैं और बातचीत चल रही थी कि मुंबई में क्या हो रहा है, बैंगलोर में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है। तो जब भी ये सब कहते थे तो मैं बीच में चमक पड़ता था और कहता था बिहार में भी ये हो रहा है। तो शाम तक लोग सुनते रहे मुझे, और शाम को एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन किसी ने दिया। कह रहे जनाब आप वो 2 महीने भी नहीं हुए बिहार में, आप तो लगता है बिहारी बन गए। मैंने कहा ये परंपरा हमारी जिंदगी की है। मैं हूं रहने वाला प्रयागराज का, रेजिमेंट मेरी गढ़वाल राइफल है। मैं अपने आप को प्रयागराज से नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को उत्तराखंडी समझता हूँ, क्योंकि मैं उस रेजिमेंट का हूँ, उन जवानों के साथ का हूँ। उस दिन मैं मोहन जी के साथ वहां पर मगध यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने उदाहरण दिया कि देखिए जब अपनाता है आदमी कोई चीज तो हर चीज को दिल से अपनाता है। गढ़वाल की क्या हमारी घोड़कराय क्या है रेजिमेंट की, बोल बद्री विशाल लाल की जय। किसी को बहुत कम लोगों को समझ में आता है ये क्या है बोल बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल कौन है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, एक अवतार लॉर्ड विष्णु विष्णु हुआ। और हम गढ़वाल राइफल में हम भक्त हैं विष्णु के, और इसलिए हम कहते हैं जब लड़ाई में जाते हैं तो हम कहते हैं विष्णु के साथ जो विष्णु के फॉलोअर्स हैं उनकी उन्नति हो, उनकी जीत। ये हम तो वही चीज अब मैं बिहार में आ गया हूं तो क्या मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं प्रयागराज का हूं? मैं ठेठ बिहारी हुआ है, ठेठ बिहारी। और इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं कल शर्मा साहब को दिखा रहा था अपने मोबाइल के ऊपर। कल सुबह मैंने एक मैसेज भेजा था लिंक्डइन पे, पता नहीं कोई मेरे साथ लिंक्डइन पे है कि नहीं, लिंक्डइन पे भेजा था, सोशल मीडिया पर भेजा था। उसमें 3 चीजें मैंने एआई से बनाई थी। बहुत अच्छा हो गया कि मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंट में आ गया। एआई से 3 चीजें बनाई थी, 3 इमेज बनाई थी जिनको जोड़ा था एआई के साथ। ये मेरे एस्पिरेशन थे बिहार के लिए। क्या एस्पिरेशन है, क्या सोच विचार है मेरा बिहार के? तो पहला एक था भारत की नौसेना में इतने जहाज हैं, किसी का नाम विक्रमादित्य, किसी का नाम शिवाजी, किसी का नाम गंगा, किसी का नाम ब्रह्मपुत्र। मैंने एक शिप का नाम अपने मन में बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लगा दिया इंटरनेट के ऊपर, उसका नाम है आईएनएस पटना। कोई ना कोई तो इस आइडिया को लेगा, कोई ना कोई तो इसका विचार करेगा, और कल परसों नरसों तो 10 साल के बाद आईएनएस पटना बेशक हो। दूसरी चीज उसमें मैंने कही कि भारत की फौज जो है बेशुमार जगहों पर आजकल आर्मी डे परेड करती है। दिल्ली से बंद कर दिया, दिल्ली से 2019 में बंद कर दिया। जयपुर में हुई है, बेंगलुरु में हुई है, पुणे में हुई है, हैदराबाद में शायद हुई है, लखनऊ में तो बेशक हुई है। मैं समझता हूँ 2028 को जल्दी हो गया, 2028 की परेड जो है वो पटना में होनी। वातावरण बनाने की बात है, द इमेज ऑफ बिहार। और आखिरी चीज जो आप जिसके लिए सबसे ज्यादा ताली आपको बजानी चाहिए, मैं समझता हूं एक मुंबई इंडियंस का मैच देख रहा था कल मैं, और एसआरएच देख रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देख रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स को देख रहा था। जबरदस्त पंजाब की टीम इतना बड़ा अच्छा कर रही है। मैं तो क्यों नहीं है पटना पेट्रियट्स एक टीम है। जब चीजें एक और बोली जाती है तो एक सेल्फ एस्टीम बनती है, आत्मविश्वास। तब जब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है ये, तब उभरता है वो लीजिए, तब उभरता है वो लीजिए।
टेक्नोलॉजी ले आओ और आप energetic, and who has contributed so much. All of you probably know the role Sir has played in trying to handle the very critical situation, very tactical situation which our country was facing in our northern part, especially in terms of Jammu and Kashmir. And the way he has handled the entire issue in his long serving period over there is remarkable. Apart from his various stints or various operations which he have led in the country or outside the country for our army, the way he has handled the problem or the situation in Kashmir, the way it was reported, like the way he has communicated to the public, to the people, and